सकते हैं। फिर बच्चियां कहती है साहब मेरा तो नाम पेपर में आ जाएगा, फोटो आ जाएगा। तो ये भी कानून बना दिया सरकार ने कि बच्ची का नाम पेपर में निकालेगा तो पेपर वाला भी जेल जाएगा, और अगर पुलिस वाला कहेगा तो पुलिस वाला भी जेल जाएगा। मतलब बच्ची का नाम, पीड़ित महिला का नाम या पहचान किसी भी रूप में नहीं आएगी। जैसे होता ना कि गली नंबर फला की रहने वाली बालिका, ऐसा भी कर देगा तो भी अपराध हो जाएगा, क्योंकि आपने गली बता दी तो इंडिकेशन हो गया। फला कोचिंग की, फला स्कूल की कक्षा नंबर फला में पढ़ने वाली, तो ये अपराध हो गया। बच्ची की पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्ची की पहचान कोई भी उजागर नहीं कर सकता। जो उजागर करेगा उसके खिलाफ अपराध कायम होगा, अपराधी बन जाएगा। फिर बच्ची कहती है कि साहब मैंने फिल्मों में देखा है कि रिपोर्ट करो तो कोर्ट में सवाल पूछे जाते हैं, है ना, कोर्ट में अच्छा माहौल नहीं रहता, अच्छी वार्तालाप नहीं होती। ऐसा अपन देखते ना फिल्मों में, कई बार देखते हैं, कई बार सोचते होंगे। तो उसमें ये नियम बन गया कि अब जो है आपकी ट्रायल जो होती है बच्ची की, वो बंद चैंबर में होती है, जिसमें जज साहब होंगे, डिफेंस लॉयर होगा, सरकारी वकील होगा, 3 लोगों के अलावा चौथा आदमी नहीं। बच्ची होगी, अपने रिश्तेदारों के साथ उसका कथन लिया जाएगा, उसके क्रॉस किए जाएंगे, सब कुछ भद्रभाषा में होगा, अभद्र कुछ भी नहीं होगा, और एक कमरे के अंदर होगा, खुले हॉल में नहीं होगा। ठीक है। फिर आती है बात कि पुलिस थाने जाएंगे साहब, पुलिस थाने में आरोपी मिल जाएगा, उसके खड़े लोग खड़े होंगे, भीड़ लगी होगी। तो ये इंश्योर किया गया कि पुलिस थाने में कभी भी आरोपी के साथ बच्ची का सामना नहीं होगा। ये इंश्योर करना पुलिस का काम है। हम इंश्योर करेंगे कि आपको आपका सामना नहीं कराएं। फिर और बात आई कि बच्ची ने कहा नहीं थाना जाना ही नहीं है हमें, हम थाने नहीं जाएंगे। तो फिर नियम है कि पुलिस वाला आपके कहने पे आपके घर आके आपका बयान लेगा। ठीक है। आपके घर आके आपके स्टेटमेंट होंगे, और आपके स्टेटमेंट आपके पसंदीदा व्यक्ति, चाहे वो चाचा, नाना, ताऊ, मामा, पापा, बहन, भाई, जो भी हो उसके सामने होंगे। आपके स्टेटमेंट कभी भी ऐसे नहीं होंगे कि कोई भी किसी के भी सामने ले लें या कहीं भी ले लें। फिर आई बात क्या कि साहब पुलिस वाले बयान पता नहीं सही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, मैंने कुछ लिखाया था, कुछ लिख दिया। ऐसा आता ना भी यार, शिकायतें हम लोग के पास आती हैं कि सर मैंने ये बताया था, ये लिख लिया पुलिस वाले ने। तो उसमें ये नियम बन गया कि वीडियोग्राफी की जाएगी, तुरंत आपकी वीडियो बनाई जाएगी कथन देने की, और वीडियो डायरी में लगाई जाएगी। तो अब ये समस्या भी खत्म हो गई कि बच्ची ये कहे कि साहब हमने तो बोला नहीं था और हमारा कुछ भी लिख दिया। तो वीडियो आपका बयान होगा। अब वीडियो में जो आप बोलोगे वही बोले दिखेगा और वही लगा रहेगा डायरी में। फिर और बात आई कि भाई आप फिर बाद में कोर्ट में बयान बदल देते हैं, लोग धमका देते हैं, कुछ प्रलोभन दे देते हैं, कुछ लोग रिश्तेदारी राजीनामा बताते हैं, तो तत्काल उसका कोर्ट में बयान पुलिस करा देगी। अगले दिन रिपोर्ट करने के अगले दिन कोर्ट में बयान हो गया। तो लोग कह देते हैं कि साहब पुलिस वाले जो है मिल गए, अपराधी से मिल गए, अपराधी का रिश्तेदार थाने में काम करता है उससे मिल गया। ऐसी बात आती है कि नहीं? उसमें नियम ये बना कि पुलिस वाला अगर गलती करता है तो पुलिस वाला भी अपराधी बन जाएगा। एक धारा बनाई गई कानून में, इस धारा में ये लिखा है कि जो पुलिस वाला महिला अपराध के संबंध में गड़बड़ करेगा, अब रिपोर्ट लिखने में आनाकानी करेगा, विलंब करेगा, साक्ष्य को मिटाएगा, साक्ष्य को छुपाएगा, उसके विरुद्ध भी अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। उसकी नौकरी तो जाएगी, बेचारा अपराधी बन जाएगा, सजा पड़ने की स्थिति बन जाएगी उसको। तो इस प्रकार से पूरा एक बहुत ही सिक्योर्ड सिस्टम बच्चियों महिलाओं को दिया गया कि नहीं।